दोस्तों स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर आप आवेदन कर देना। अगर आप बाद में आवेदन करोगे तो हो सकता है आपका फॉर्म है वो आप भरने से वंचित रह जाओ, क्योंकि लास्ट के दिनों में साइट के ऊपर वर्कलोड होने की वजह से सर्वर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से साइट है वो कंप्लीट रूप से काम नहीं करेगी और उसमें आपको कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। भले ही तो तारो चालान गुण कटेगो, अगर थे चालान काट दोगा तो उसका तार चालान नंबर ना जनरेट होंगी, यानी कुछ भी प्रॉब्लम थाने सामने फेस करना पड़ सका है। अगर थे सेलेक्ट करोगा आगे जाके क्वालिफिकेशन में जाओगा तो बेटा थे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगा, कौन सी से पास करो तो हो सका मैं थारी यूनिवर्सिटी ना दिखावे। यानी इस प्रकार की लास्ट की डेट के अंदर काफ़ी फॉर्म में इस प्रकार की प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है, यानी गलतियां होने के चांस है वो ज़्यादा रहती हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले 2 दिन के अंदर जो कोई भी अभी वंचित है फॉर्म भरने से उनको आवेदन है वो कर देना है। और फॉर्म भरने के बाद आपकी कोई भी गलती होगी तो उसमें करेक्शन का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग यानी जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उन्होंने पहले ही ये बात है वो क्लियर कर दी है। साथ ही में आपकी डेट है वो भी नहीं बढ़ाई जाएगी। आगे बात समझ में, यानी आने वाले 2 दिन के अंदर आपको अच्छे से ध्यान से अपना फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। दूसरी बात ये कि काफ़ी स्टूडेंट है वो अभी आधार कार्ड अपडेट की वजह से फॉर्म है वो नहीं भर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आधार कार्ड है वो अपडेट करवाया है, अगर वो फ़ोटो वगैरह चेंज हो गई या नहीं हुई तो उसकी वजह से फिर आपको एग्ज़ाम में एंट्री दी जाएगी नहीं दी जाएगी। इनका 2 प्रकार का जो अभी दिक्कत है बनकर सामने हो रही है। पहली बात तो ये कि काफ़ी स्टूडेंट के कि आधार कार्ड अपडेट करवा दियो, उनकी फ़ोटो अपडेट को नहीं हो पाई है, जैकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि फॉर्म कौन भर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि फ़ोटो अपडेट होने के बाद में मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा, क्योंकि आधार कार्ड आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है रीट के फॉर्म में। आप जब अपलोड करोगे तो आपका आधार का मेन पृष्ठ वो अपलोड होने वाला है जिसमें आपकी फ़ोटो होती है उसके वो सोच रहे हैं कि जैसे आधार अपडेट हो जाएगा उसके बाद अपना फॉर्म वो अप्लाई करेंगे, लेकिन उनका आधार है वो अपडेट नहीं हो रहा। 1 महीने हो गए स्टूडेंट का आधार अपडेट करवाए लेकिन उनकी फ़ोटो अपडेट नहीं हो पा रही है। तो आखिर क्या उनको अपना फॉर्म वो सबमिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो देखो मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा कि जो भी थारा दूरा आधार कार्ड है वो मैं जैसे की भी थारी फोटो आ रही है उनका साथ में एक बार थे फॉर्म सबमिट कर दो। अगर थार बाद में फॉर्म भरने के बाद में अगर आधार कार्ड में फोटो अपडेट हो भी जाओगी तो मैं कोई प्रकार की दिक्कत है वो को नहीं आऊगी। इस प्रकार को वहीं पर कोई दिशा निर्देश नहीं लिखा हुआ कि आधार कार्ड है वो ईब जो लगा होगा बाई फोटो होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात होती तो आपको अलग से कोई दिशा निर्देश वगैरह जारी कर दिए जाते। अगर थे इस प्रकार की दिक्कत को थाने सामना करना पड़ भी इसका है तो थारा साथ में थामे एक डॉक्यूमेंट्स है वो सेंटर पर जाओगा तो एक डॉक्यूमेंट्स थाने और अतिरिक्त साथ में लेके जाना है, वह है थारी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट लेके जानी है, साथ में वोटर ID वगैरह है वो साथ में लेके जा सको एग्जाम टाइम थी जब देने जाओगा उस टाइम। यानी अभी थारा आधार कार्ड में जहाँ की फोटो है 2 दिन थामे और वेट कर सको, बी का बाद में थाना फॉर्म वो भर देना चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने फॉर्म भर दिया और वो अब आधार अपडेट करवाएंगे तो क्या उनको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी? एंट्री उनको भी दी जाएगी। और आधार सभी को अपडेट करवाना ज़रूरी है नहीं है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट अभी इस स्थिति में फंस रहा था कि आधार उन्होंने अपडेट करवा दिया, फोटो उनकी अपडेट नहीं हुई, उनकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो 2 दिन वेट कर सको, भी के बाद में ध्यान फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए। जो भी थारा आधार कार्ड में फोटो है उनके बाद में उनके साथ में। और जब थे एग्जाम देने जाओ तो थाने नया आधार प्रिंट लेके जाना, साथ में पुरानी भी थे लेके जा सको। नहीं नया जो फोटो थाने अपडेट करवाई हुआ तो हर हाल में थाने साथ में लेके ही जानी है। अब आधार कार्ड अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी है? आधार कार्ड अपडेट करवाना कितने ज़रूरी है? आधार कार्ड में थारी जो मेन फोटो है ना बैंक से जब थे एग्जाम देने जाओगे बैंक से थारो फेस मिलान करो जाओगे। अब मान लो किसी ने आधार कार्ड 2 साल पहले अपडेट करवाए तो किसी ने 3 साल पहले अपडेट करवाए तो क्या उनको भी फिर से आधार अपडेट करवाना ज़रूरी है क्या? हाँ, उनको भी फिर से आधार अपडेट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल में हो सका था इस शकल में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आगे हुआ है। अगर 1 साल से ज़्यादा भी था ना आधार कार्ड अपडेट करवाए होगे तो एक बार फोटो अपडेट करवा सको, बे में कोई पैसा कौन लगी 100 रुपया लगेगा। अगर थारी अपडेट नहीं भी हुआ तो पुरानी जो थारी है बात लेके जा सको, साथ में थाना और ID है वो लेके जानी है एग्जाम टाइम में, या बात में थाना आज ही बोल रही हूँ। 2 साल पहले थे अपडेट करवा लियो, 3 साल पहले अपडेट करवा लियो तो थे फिर से अपडेट करवाना जरूरी है, क्योंकि जब थे एग्जाम देने जाओगा उस टाइम जो एग्जाम सेंटर के ऊपर जय कर्मचारी की जय टीचर की ड्यूटी होगी गेट के ऊपर हो सका वो थारी शकल आधार कार्ड वाली शकल से मिला हुआ है और वह में थोड़ा बहुत भी उन्हें डाउट लगे तो वो थाने वो आधार कार्ड के बेस पे हो सका तो थाने एंट्री ना दे, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस कर्मचारी के ऊपर जिसकी एग्जाम जो गेट है उसके ऊपर ड्यूटी होगी, जहाँ से वो एंट्री देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको माइंड सेट की प्रकार को है वो थाने एंट्री दे ना दे। अगर उन थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो ए बात ना थे क्यों किसी प्रकार को रिस्क ले तो थाने आधार अपडेट करवा लेना चाहिए। जन भी मैं यहाँ कहूँगा कि अगर फोटो में थोड़ा बहुत भी थारो फेस है वो मैच नहीं हो रही हो तो थाने आधार कार्ड अपडेट करवा लेना चाहिए। वह में 100 रुपया लगेगा, कोई अतिरिक्त पैसा कौन लागे, ठीक है। और अभी आधार जिनका ज़्यादा पुराना हो चुका है 3 साल से ज़्यादा या फिर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है उन सभी को आधार अपडेट करवा लेना चाहिए। आधार कार्ड अगर थे आज अपडेट करवाओगा
तो वह मैं समय कितनों लागे वो मैं थाना आज ही क्लियर कर दूँ। जन को किस्मत बढ़िया होगी यानी दिन का दिन सावड़ होगा ना बन को आधार कार्ड तो 10 दिन के अंदर अंदर अपडेट हो जाओ वो फोटो। बाकी आपकी आधार कार्ड की फ़ोटो अपडेट में 1 महीनों भी लाग सकता है, 1 महीने से ज़्यादा को भी समय लाग सकता है। यानी सीधी सी बात कर बताऊँ तो हमें कोई भी फिक्स को नहीं, जिन्होंने भी आधार में फ़ोटो अपडेट नहीं करवा रहे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आपको फ़ोटो अपडेट करवा लेनी है, अन्यथा फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड इस रेट के फॉर्म में। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा कर्तव्य आपको बताना था। दूसरी बात ये कि आधार कार्ड एक लो और एडमिट कार्ड एक लो लेके सेंटर पर ना चला जाइयो। आज ही बोल रहा हूँ, साथ में वोटर आईडी भी लेके जानी है, 10th की मार्कशीट है वो भी ओरिजिनल लेके जानी है थाने, ठीक है। क्योंकि आधार की वजह से हो सका थार फेस वगैरह में ना भी मैच हुआ तो बैंक के बेस पर थाने प्रवेश है वो दे दियो जाओगे 10th की मार्कशीट या फिर वोटर आईडी की वजह से, तो आपको उनको भी साथ में और आईडी भी लेके जानी है, ठीक है, अगर आपकी फ़ोटो वगैरह अपडेट नहीं होती है उस स्थिति में। दूसरी बात ये कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया और उनके फॉर्म में गलती होगी तो बढ़ने किस प्रकार से कि कोई करेक्शन को टाइम दिया जाओगे या फिर वह या सोच रहे हैं कि मैं दूसरा फॉर्म भर दूँ तो उनको दूसरा फॉर्म है वो भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो इनके लिए मैं थाने डिटेल विज्ञप्ति है वो थारे सामने डाउनलोड कर रहा हूँ एक बार, और उनके अंदर यहाँ पे बोर्ड ने कुछ निर्देश लिखे हैं कि थे दूसरा फॉर्म अगर भरना चाह रहे हो तो कई स्थिति में थाना भरना चाहिए और थारा दोनों फॉर्म मान्य होगा रिजेक्ट होगा कि रहेगो। तो ये रीट को नोटिफिकेशन थारे सामने है, एक अंदर थी हटाओगा तो 28 जो 5 नंबर पॉइंट लिख रखा है हमें यह बात स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर आप इसे स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक आवेदन को आपको चयन कर लेना है। यानी थे क्या करूँगा कि 2 फार्म थे भर दिया, वह में थाना पुनः साइट के ऊपर जाना है और वह में से थाना एक फॉर्म को चयन कर लेवे, अन्यथा 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी समस्त फॉर्म वो निरस्त कर किए जा सकते हैं। अब थाने यह बात बताऊं कि कुछ स्टूडेंट के उनकी सियाणा बन जाओगी, आप खुद ही चालान वगैरह कर लेंगे, खुद ही फॉर्म भर देंगे, बनकर गलती हो जाए वह सोचेंगे 500 रुपया और लागे से एक और फार्म भर देवा, दूसरा फॉर्म भी भर दियो। लेकिन उन्होंने क्या की कि अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये न्यूज़ है वो डाल दी है, अब तो कोई देखेगा उनको, लेकिन ज़्यादा बाद में बोर्ड रिजेक्ट कर देगा उनका फॉर्म निरस्त करते हो उस टाइम कमेंट आएगा कि यह प्रॉब्लम होगी या फिर इनको क्या समाधान है। बाद में कोई समाधान को नहीं हुआ है, अभी थाना नोटिफिकेशन में बात लिखी हुई है और यही लिए मैं जब थाना नोटिफिकेशन डालूँ टाइम में बोलूँ कि नोटिफिकेशन ने ध्यान से पढ़ लेना है किसी कोचिंग संस्थान या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो यह ना सोचो कि यो माने फलानी बात बता देगो। थाना पूरा नोटिफिकेशन वो एक बार आँखें में निकालना है कि एक अंदर की बात है वो लिखी हुई, सारी जानकारी थाना नोटिफिकेशन में लिखी हुई आवा है। तो जन भी 2 या 2 से अधिक आवेदन कर दिया है उन सब से एक रिक्वेस्ट यार होगी कि साइट के ऊपर थे जाके और एक फॉर्म थाने विड्रॉ कर लेना है। अब क्या विड्रॉ करना है कट्ठे के थाने फॉर्म मिलेगा उनकी जानकारी मेरे पास को नहीं, क्योंकि यह बात है वो जो 2 फॉर्म भरेंगे बनने बाद में ही पता चलेगा। तो अगर मैं मेरे पास इस प्रकार की कोई न्यूज़ होती तो मैं आपको बता भी देता किस प्रकार से आपको 2 या 2 से अधिक फॉर्म भरने पर एक फॉर्म को आपको विड्रॉ करना है। अगर थे दोनों फॉर्म भर दिया और हमें एक फॉर्म विड्रॉ नहीं करवा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को समस्त फॉर्म है वो निरस्त किए जा सकते हैं। ये बात बोर्ड ने पहले ही यहाँ पर चेतावनी है वो दे दी है कि थारा दोनों का दोनों फॉर्म है वो निरस्त किया जा सकता है, निरस्त किया जा सके ही यो फैसला बोर्ड करेगा कि थारा निरस्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थे क्यों रिस्क लो ये बात को हो सका कि तो आगे चल के बोर्ड दोनों फॉर्म निरस्त कर देगा तो थाने एक फॉर्म वो विड्रॉ कर लेना है। कौन सा फॉर्म विड्रॉ करना है जब मैं थारे फॉर्म में गलती होगी वो फॉर्म थाने विड्रॉ कर लेना है और कहें कि विड्रॉ करना है बैंक की जानकारी मेरे पास में कौन नहीं, अगर होती तो मैं थाने बता देता। करेक्शन वगैरह को थाने टाइम दियो जाओगे नहीं दियो जाओगे एक बार में अभी बोर्ड ने कोई भी स्थिति स्पष्ट फोन करी गई है। अभी तक तो यही कि आपको कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, जो आपने फॉर्म भर दिया वो एक बार आपको ध्यान से भरना है, करेक्शन को आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अभी तक तो यही है, बाकी अगर बोर्ड के पास ज़्यादा रिक्वेस्ट गई तो वो छात्र हित में कोई फैसला ले भी सकता है, आपको करेक्शन का 2-4 दिन को टाइम दे भी सकता है। ये फैसला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा, लेकिन अभी इसके संबंध में कोई भी जानकारी बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। उम्मीद है मैं जो बताने की कोशिश करी है बात हर समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो थे कमेंट कर सको। बाकी जो मुझे ये 2 पॉइंट इन्फो लगा कि आपको बताने ज़रूरी है, साथ में आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट कर सको। आधार कार्ड वाली बात जो था ना काफ़ी स्टूडेंट जन लेके कंफ्यूज हो रहा था, फॉर्म भरने में गलती होगी दूसरा फॉर्म थे सबमिट करे हो मैंने लेके भी मैं थारो कुछ हद तक स्थिति क्लियर करने की कोशिश करी है। बाकी अगर फिर भी थारो कोई और डाउट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो थे कमेंट कर सको।